जब श्रीमान उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब अपने आलीशान बंगले से बाहर न निकलने वाले, मंत्रालय में भी कभी नहीं जाने वाले उद्धव ठाकरे आज सड़कों पर उतरने की नौटंकी कर रहे हैं। और क्या नौटंकी? सरकार के खिलाफ। अरे आप तो उस सरकार के मुखिया थे जिस सरकार में पुलिस के द्वारा 100-100 करोड़ की वसूली हो रही थी। भूले नहीं देश के लोग। आप तो उस सरकार के मुखिया थे जहां पर सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियन, हमारे पालघर के महान पवित्र साधु, इन सारे हत्याकांड को दबाने वाले आप सड़कों पर उतरने की नौटंकी करोगे। किस लिए? ये जो उबाटा की सड़कों पर उतरने की नौटंकी है, उनका दल पूरी तरह से बिखर चुका है, टूट चुका है। जो बचे कुचे लोग, वो भी कहीं असली शिवसेना यानी श्रीमान एकनाथ शिंदे जी के साथ चले न जाए, इस डर के कारण आज का उनका आंदोलन है। बस इतना ही उसका मतलब निकलता है, बाकी कुछ नहीं। क्या दिया आपने? जब आपकी सरकार थी तो गरीबों को बंटने वाली खिचड़ी, वो खाने में भी पैसे बनाने वाले ये लोग। कोविड काल में लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, उन दवाओं में भी पैसे बनाने वाले ये लोग अब सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ नौटंकी करोगे। हमारी सरकार मजबूती के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के नेतृत्व में काम कर रही है। आने वाले चुनाव में मैदान में इनके पास जनाधार नहीं बचा तो आंदोलन करके जनाधार बढ़ाने की उनकी कोशिश है, बाकी कुछ नहीं। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी आज रस्त्यावर आंदोलन करण्याची भाषा करतात। जेव्हा आपण मुख्यमंत्री होतात तेव्हा आलिशान एअर कंडिशन बंगल्यातून एकदा तरी बाहेर पडलात का हो? साधं मंत्रालयात तरी गेलात का हो? मंत्र्यांना, पत्रकारांना न भेटणारे अशी तुमची प्रतिमा। कोविड काळात लोक तडफडून मरत होती, त्या औषधांमध्ये, खिचडीमध्ये पैसे खाणारे, अशी तुमच्या सरकारची प्रतिमा होती। विसरलात? रस्त्यावर उतरण्याचं ढोंग कोण करतंय? ज्यांचं सरकार असताना पोलिसांच्या माध्यमातून 100-100 कोटीची वसुली, उद्योगपतींच्या घराच्या बाहेर जिलेटिनच्या कांड्या ठेवणारे, हे आज आमच्या विरोधात आंदोलन करणार। कुठल्या तोंडाने करणार? कुठल्या तोंडाने करणार तुम्ही? सगळे ह्यांना सोडून गेले, उरलं कोणीच नाही। उरलेले जे काही आहेत ते सोडून असली शिवसेना म्हणजे माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांसोबत जातील, म्हणून हा सगळा खटाटोप आहे। आंदोलनाचा अर्थ तेवढाच है। श्रीमान राहुल गांधी, यदि उनके पास कोई पुख्ता जानकारी है तो केवल मीडिया के कैमरे के सामने वो बोल रहे हैं। क्यों नहीं देते वो जानकारी चुनाव आयोग को? न्यायपालिका बार बार उनको फटकार रही है, उसके बाद भी जानबूझ करके गोबेल्स के नीति के तहत झूठ लोगों के बीच में बार बार बोले जा रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी, आप सड़कों पर उतरो, कुछ भी करो। यदि आपके पास पुख्ता जानकारी है तो आप चुनाव आयोग को दे। चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं तो न्यायपालिका को दे। और दोनों को भी आप जानकारी नहीं देते हो और मीडिया के सामने और सड़कों पर उतर करके नौटंकी करते हो, तो इसका अर्थ स्पष्ट है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाना। लोकतंत्र के तहत जो संसदीय ढांचा है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो आप। जब लोकतंत्र के तहत संसदीय ढांचा की अलग अलग संस्थाओं को सड़कों पर उतर करके कोई जानबूझ करके बदनाम करता है तो उसे को अर्बन नक्सलवाद कहा गया है। क्या अप्रत्यक्ष रूप से आप उनका साथ दे रहे हो? क्यों नहीं आपके पास सबूत है तो देते लोगों के सामने। दिल्ली में एक दिन पहले ये एलईडी स्क्रीन पर
सब झूठी जानकारी बताते हैं। और बताने के बाद तुरंत शरद पवार जी कहते कि उनको 2 लोग आके मिले थे। श्रीमान शरद पवार जी को 10 महीने क्यों लगे वो बताने को? अच्छा, उनका नाम भी नहीं है उनके पास, उनके मोबाइल नंबर भी नहीं है, इतना झूठ। तो श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमान शरद पवार जी, ये जो दोनों की जो बयानबाजी है, ये सोची समझी साजिश के तहत एक षड्यंत्र है, लोगों को फुसलाने के लिए, लोगों के मन में भ्रम फैलाने के लिए ये इनका सड़कों पर उतरने का, आंदोलन करने का नाटक है। देखिए, एक और शरद पवार कहते कि उनको 2 लोग मिले, दूसरी और दूसरे दिन तुरंत उबाटा कहती है कि उनको भी कुछ लोग मिले। आप लोग इतने 10 महीने चुप क्यों थे? आप देश के पत्रकारों को, देश के लोगों को, 140 करोड़ जनता को क्या आप मूर्ख समझते हो? क्या आप कुछ भी बोलोगे लोग विश्वास करेंगे? यदि कोई आया था तो उसी समय आपने क्यों नहीं बताया? प्रातः दोपहर सांझ पत्रकार वार्ता करने वाले क्या आपको लगता है चुप बैठेंगे? अगर आया होता तो उसी समय बोलते। कोई नहीं आया, ना कोई आया है, ना इसमें कोई सच्चाई है। केवल राहुल गांधी ने वहां पर झूठ की शुरुआत करी और उस झूठ की कड़ी में, उस श्रृंखला में अब शरद पवार, उद्धव ठाकरे एक एक करके शामिल इसलिए हो रहे हैं कि इनको दिख रहा है कि आने वाले चुनाव में इनकी होने वाली हार। देखिए, किसी भी जांच एजेंसी जब काम करती है तो पुख्ता दस्तावेजों के आधार पर काम करती है। जब 4 करोड़ ये आंकड़ा सामने आ रहा है तो उसके कागज है, और यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति है तो न्यायपालिका है। क्या रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति है? क्या इस कारण उन पर कार्रवाई न हो? कानून छोटा बड़ा नहीं देखता। कानून कौन गांधी है या कोई छोटे परिवार से ये नहीं देखता। अगर आपने पैसों की धांधली की है तो आपको भोगना पड़ेगा। हिरोल्ड का केस अभी भी लोग नहीं भूले। कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में एक के बाद एक लाखों करोड़ों रुपए के घपले हुए, ये देश नहीं भूला। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है कि जिनके 11 वर्षों के कार्यकाल में 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप किस पर नहीं है। और आपकी सरकार में क्या था? इसलिए यदि किसी ने काला धन कमाया है, वो रॉबर्ट वाड्रा हो या और कोई अन्य हो, कार्रवाई तो होगी। आजच्या सामनामध्ये चापकानं फटकारे दिले पाहिजेत अशा प्रकारचा शब्दप्रयोग आलाय। आता कोणाला दिले पाहिजे चापकानं फटकारे? कोविडच्या काळात लोक तडफडून मरत होती, त्यावेळेस महत्वाचं औषध होतं रेमडेसिवीर। त्यामध्ये पैसे खाणारे हे उबाटावाले, लोकांच्या हाताला काम नव्हतं, जी मोफत खिचडी वाचली जायची त्याच्यातही पैसे बनवणारे उबाटावाले, कोविड सेंटरच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपये तुम्ही लुटले, फॅन, गादी, बाकीचं सगळं सामान ज्या किमतीत विकत मिळतं त्याच्या 100 पट किमतीत घेणारे भाड्यानं हे उबाटावाले। मला सांगा, चापकानं फटकारे यांना दिले पाहिजेत का कोणाला दिले पाहिजेत? तुम्ही आम्हाला सांगता कसली आंदोलनाची नाटकं करता? ज्यावेळेस तुम्ही सरकारमध्ये होतात, पोलिसांकरवी 100 कोटीची वसुली करणारे आणि उद्योगपतींच्या घराखाली जिलेटिनचे कांड्या ठेवणारे तुमचेच पोलीसवाले होते ना, तुमचाच लाडका वाजे होता ना, विसरले नाहीत लोक। पालघरचं साधू हत्याकांड कसं तुम्ही दाबलं, त्यांना कसा न्याय मिळू दिला नाहीत। मग सुशांत सिंग राजपूत असेल, दिशा सालियन असेल, लोक नाही विसरलीत। तर त्याच्यामुळे चापकानं फटकारे द्यायचे झाले तर त्या करत्या करवित्या परमेश्वराला स्मरून स्वतः जरा चिंतन करा, ते फटकारे तुम्हालाच द्यावे लागतील। सामना में शब्द प्रयोग आया है कि कोड़ों से मारना होगा। अब परमपिता परमेश्वर को स्मरण करके हम चिंतन करते कि किसको मारना होगा। जब उबाटा की सरकार थी, लोगों को कोविड के काल में काम नहीं था,
जो तुम मुफ्त में बंटने वाली जो खिचड़ी है, उसमें भी पैसे खाने वाले ही उबाटा वाले। जो उस समय जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक दवा थी रेमडेसिविर, उसमें भी पैसे बनाने वाले ही उबाटा वाले। कोविड सेंटर के नाम पे करोड़ों रुपयों का गफला इन्होंने किया। फिर हमारे पवित्र पालघर के साधु हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, दिशा सालियन हो, इनमें से किसी को भी न्याय मिलने इन्होंने नहीं दिया। जानबूझ करके उसे रफा दफा कर दिया, ये उबाटा वाले। अब कोड़ों से अगर किसी को पीटना होगा तो आप बताइए कौन उसके लायक है? इनका जो अखबार है कुछ भी लिखेंगे ये। सत्ता के काल में आलीशान एयर कंडीशन बंगले से कभी उद्धव ठाकरे बाहर नहीं निकले। अब सड़कों पे उतरने का नाटक। यह नौटंकी इस कारण है कि इनके साथ अब कोई बचा ही नहीं। सारे बिखर गए, सारे टूट गए। जो बचे कुचे लोग हैं वो श्रीमान एकनाथ शिंदे जी की जो असली शिवसेना है उसमें चले न जाए, इस भय से यह नाटक है।